परम श्रद्धेय परम पूज्य पंडित रतन गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब एवं परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री उदित मुनि जी महाराज साहब एवं श्री जागृत मुनि जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणों में हृदय की सिंहासना के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। मंच पर विराजित मेरे संयम साधना के सहयोगी साथी मंडल, साध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री प्रज्ञा जी महाराज साहब, उपस्थित युवा शाखा मंच से यहाँ के अध्यक्ष श्री विपुल जी, श्री दिनेश जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रचने के लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। मेरा ख्याल है इनका भी पहला ही मौका है, पहला ही अवसर है युवा संगठन को इकट्ठा करने के लिए, और पहला कार्य होने के बावजूद इनका उत्साह सराहनीय है। पर मैं ये देख रही हूँ कि युवा बोल करके चले गए। आखिर क्यों चले गए? अरे आज का दिन तो आपके लिए रखा है, लेकिन आप तो हमें सुना करके चले गए, है ना? ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऑल इंडिया दिल्ली की कॉन्फ्रेंस के बीच में हो रहा है युवा शाखा का कार्यक्रम, और मैं देख रही हूँ यहाँ 100 से ज्यादा तो युवा नहीं है, और युवतियां तो नाम मात्री और कुर्सियां खाली खाली पड़ी। आप देखिए दिल्ली का हाल क्या है। आप जाइए राजस्थान के अंदर, जाइए महाराष्ट्र के अंदर, और आपको देखने को मिलेगा कि क्या धर्म की लहर है वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है ऐसा? एक तो ये है हमारे माता पिता नहीं संभालते, क्योंकि पैसा खुला देते हैं, जाओ भाई खर्चो, खाओ पियो, ईट ड्रिंक दैट बी वेरी, खाओ पियो मौज करो। और फिर जब गलत रास्ते पर चलते हैं फिर कहते हैं गुरु जी संभाल दो, है ना? गुरु जी बच्चा बड़ा बिगड़ गया है, लोगों को मत बताना, लेकिन इसको संभालना बाप की ड्यूटी है। अरे बिगाड़ो आप और संभाले कौन? तो ये गलती किसकी है? जब रात रात भर बेटा बेटी बाहर रहते हैं, उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्यों नहीं सोचा गया कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारे बेटा कहाँ जा रहा है? अरे क्लबों के अंदर जाना क्या ये युवकों का काम है? अरे युवतियां मोबाइल के ऊपर चैटिंग करती हैं, क्या ये युवतियों का काम है? आज छोटे छोटे कपड़े पहन करके और फिर बाजार में जाती हैं, ये माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हमारा बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है। ये नहीं पता कि जवानी की अवस्था में ये छोटे छोटे कपड़े पहन करके और बाहर निकल जाना, लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर वासनाएं नहीं फैलेंगी तो क्या होगा? यहाँ तक कि धर्मस्थान के अंदर भी ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके आएंगे। और मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, क्योंकि दवाई जितनी कड़वी होती है उतना असर भी जल्दी होता है। ये दवाई कड़वी दे रही हूँ क्योंकि हमारे हृदय में आप लोगों के प्रति सहानुभूति है, संवेदनाएं हैं, प्रेम है। जैसे वीतरागियों को, मेरे भगवान को, जितने भी संसार के जीव हैं उनसे प्रेम है, तभी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, है ना? उनके प्रति राग है उनका। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी, हमारे नौजवानों के प्रति, युवतियों के प्रति हमें भी राग, क्योंकि यदि कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उंगली हमारे ऊपर उठती कि इनके गुरुओं ने नहीं संभाला, इनके माँ बाप ने नहीं संभाला। तो इसके लिए कारण क्या है? कारण को खोजना होगा। आज हम बेटा बेटी को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और जितना पैसा मांगते हैं धड़ाधड़ भेजते रहते हैं। उनकी इंक्वायरी नहीं करते कि पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। अरे महीने 2 महीने में जाकर के पता नहीं करते कि उनकी सोसाइटी क्या है, क्योंकि सोसाइटी अच्छे दोस्त नहीं मिलते, बिगड़े हुए दोस्त मिलते हैं। तो मैं युवा वर्ग से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सोसाइटी का ध्यान रखो। दोस्तों का चयन करने से पहले सावधानी बरतो कि मैं जिससे दोस्ती कर रहा हूँ, दोस्त कौन होता है? दोस्त सत्य मिलते हैं तो दोस्त बनता है। 2 और 70
वो दोस्त ही क्या जो तुम्हें पतन के रास्ते पर लगा दे, वो दोस्त ही क्या जो धड़ाधड़ पैसा देकर के तुम्हें ऐब करना सिखा दे। आज ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और स्मैक करते हैं। एक युवक ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ वकील वकालत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। मैंने कहा खासियत क्या है? कहता खासियत ये सभी स्मैक लेते हैं। मैं कहती तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो सोचा हमारे वाले स्मैक करते होंगे। कहते नाना महाराज वो एक नशा होता है और उसको सूंघने मात्र से पूरी की पूरी किताब याद हो जाती है, हैं? और फिर क्या होगा? अरे भाई नशे सारे डेड हो जाएंगी, वो पढ़ाई काम क्या आएगी? क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, अमन होगा मन में मनन हो गया तो, अमन होगा मन में मनन हो गया। धन के क्या काम करेगा? आप भेजते हो बेटे को इसलिए कि पैसा कमा के लाएगा। अरे ऐब लगे तो पैसा भी क्या करेगा? वो चंद दिनों की जिंदगी वो तुम्हारी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सोचना और विचारना। और मैं एक बात कहूंगी, ये नहीं कहूंगी कि मोमबत्ती लगा के समाई करो, ये नहीं कहूंगी कि तुम क्रियाकांड करो, ये भी नहीं कहूंगी कि तुम साधक आओ, कुछ नहीं। लेकिन एक बात कहूंगी कि जो भी आप कर्म कर रहे हो वो धर्म को साथ में लेकर के करो। कर्म को धर्म बना लो, कर्म को धर्म बना लो। आप कहोगे धर्म क्या होता है? अरे धर्म कहता है अनुशासन में रहो, धर्म कहता है मर्यादा में रहो, धर्म कहता है विवेक में रहो। बस जैसे माँ बाप के ऊपर उंगली ना उठे, जिससे गुरुओं के ऊपर उंगली ना उठे, बस अनुशासन में रहना। कपड़े पहना तो भी अनुशासित, खाना खाना तो भी अनुशासन में। जैसे भी मेरे भाई साहब बोल रहे थे ना कि कबाब को फुलाना ढिमकना है ना, अरे मैं तो कहती हूँ आप ये अच्छे पदार्थों को खाने के स्टाइल से केवल बता रहे हो, लेकिन मैंने बहुत सारे जैन लोगों को देखा है जो कबाब की दुकान पे कबाब खाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके घरों में बोतलें पड़ी हैं। वो जैन कहलाने के अधिकारी कहाँ से हुए रे? दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो हमें संभालना है, समझना है। जब तक हम अनुशासन में नहीं आएंगे, अपनी जिंदगी को हम संभालने का प्रयास करें। हमें दूसरों का ठेका नहीं लेना, केवल अपनी जिंदगी को संभालिए। हर युवा अगर अपनी जिंदगी को संभाल ले तो हमारा युवा वर्ग सारा क्या हो जाएगा? अनुशासन में हो जाएगा। केवल एक ही संदेश दिया है, कौन सा? कर्म को धर्म में क्या करो? बदल लो। और धर्म भी कौन सा? अनुशासन में। जब भी जाना माँ बाप को कह करके जाना, कहाँ जा रहे हैं? जैसे नवरात्रा, आज पहला नवरात्रा है और नवरात्रे पे गरबा करते हैं हमारे नौजवान लोग। क्या करते हैं? रात्रि को गरबा करते हैं। मुझे पता चला कि रात्रि को गरबा होता है, युवा युवतियां मिलकर के रात्रि को गरबा करते हैं। रात को 12-12, 1-1 बज जाते हैं। और डॉक्टर लोग कई बार हमें भी बताते हैं कि महाराज एबॉर्शन कराने वालों की लाइन लग जाती है जब नवरात्रि आती है। तो ये शादी से ही पहले एबॉर्शन होते हैं। इंदौर की मैंने पत्रिका में पढ़ा था, बड़ी बड़ी हेडलाइन के अंदर, कि 8 महीने के अंदर 108 लड़कियों का जो 18 साल 20 साल के करीब हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने एबॉर्शन कराया। तो ये सब क्या है? ये पाश्चात्य संस्कृति में क्यों रखते जा रहे हैं? क्यों अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं? क्यों धन दौलत कमाने के पीछे पड़े हैं? हमारी इज्जत किसमें है? इज्जत का मलिया बेच करके रख दिया। लेकिन मैं ये कहूंगी, एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पर नाज करेगा, एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पर नाज करेगा। तुम में से कोई गौतम होगा और कोई महावीर होगा, तुम में से कोई गौतम होगा और कोई महावीर होगा। खाक हमेशा ऊंचे
इसमें कौन सी समाई आ गई, इसमें कौन सा तपस्या आ गई, इसमें कौन सा नियम आ गया। मैं नियम में बांधने के लिए नहीं आई आपको। युवक कहते हैं स्थानक में जाओ, बाद में पहले महाराज नियम करा देते, इसलिए स्थानक में नहीं आते। अरे स्थानक में नियम नहीं होता, नियम अपने मन का होता है। नियम किसका होता है? नियम अपनी इच्छा से होता है, अपने मन का होता है। उनको ज्ञान दो। आज हमारे युवा वर्ग ज्ञान से ही वंचित रह रहे हैं। अगर ऐसा ज्ञान मिले उनको कि भगवान महावीर की वाणी ये कहती है अपने अंतर में परिवर्तन करो। किसका परिवर्तन? अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना, विवेक में रहना, यही धर्म है। मुख वस्तिका लगा करके 5-5 समाई करना और घर में माँ को गालियां सुना करके आना, ये समाई का मोल नहीं है, ये समाई का महत्व नहीं है। अरे जब भी युवा वर्ग बाहर जाए, माता पिता को बता करके जाओ कहाँ जा रहे हो। दूसरी बात, कोई घटना घटित होती है तो अपने घर के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के आगे जरूर बताओ। मेरे परमात्मा ने इसीलिए तो प्रतिक्रमण रखा है कि जो दिन भर में दोष लगा है, त्रुटि हुई है, प्रतिक्रमण में उसका जिक्र करो। तो ये किसके लिए रखा? कि तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा, तुम पतन के कगार पर जाने से बच जाओगे। इसीलिए प्रतिक्रमण की मर्यादा रखी है। लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रतिक्रमण करते हैं? कितने लोग हैं जो गुरुदेव के आगे रखा करके अपनी गलतियां सुनाते हैं कि महाराज मेरे अंदर ये गलती है, मैं गलती को निकालना चाहता हूँ। आपको गलती आपकी पता होती है कि कहाँ मैं गलत चैटिंग कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलत फोन लगा रहा हूँ, कहाँ मैं किसी लड़की को बार-बार फोन लगा करके तंग कर रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार की हत्या कर दूंगा यदि तुम मेरे से बात नहीं करोगी। और वो लड़की जो अलवर की थी, साक्षात घटना है, सत्य घटना है ये। और वो लड़की ने आकर के कहा महाराज मैं तो पाने वाली, लेकिन मैं क्या हो गई? फेल हो गई। मैं माँ बाप से बता नहीं सकती थी इस बात को, तो हमने शिविर के माध्यम से कहा बताओ। अरे बताओगे नहीं तो आपका कैरियर भी नहीं बनेगा। ना चाहते हुए भी फोन पे बात करती रही और हम क्या सोचेंगे ये लड़की गलत है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को संभालना है तो अपने बच्चों को इतना प्यार दो कि जिनकी हर बात वो आपसे करें। डंडे से कभी शासन नहीं चलता, प्यार से चला करता है। जितना बच्चों को प्यार दोगे, ये नहीं पैसा खर्च नहीं करो, भाई जाना है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, चलो घूमने के लिए जाना है हम चलेंगे, खाने के लिए जाना है हम चलेंगे। लेकिन ये नहीं कि गलत मित्रों के साथ जाकर के तुम गलत हरकतें करो। तो इसके ऊपर जन शासक के ऊपर उंगलियां उठती हैं। आज युवा संगठन के माध्यम से, युवा शाखा के माध्यम से आज हमें अच्छा अवसर मिला है अपने विचार विमर्श को बांटने का, लेने का। बहुत अच्छा लगा। श्रेय जी महाराज ने कहा कि हमें एक दिन जरूर निश्चित कर लेना चाहिए कि हमने किस दिन इकट्ठे करना है। जैसे संवत्सरी का दिन निश्चित, संवत्सरी को सभी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं। यहाँ देखने को कितने लोग हैं, पर संवत्सरी वाले दिन कितने होंगे? ऊपर नीचे सारा फुल होगा, तो वो कहाँ से आ गए? उनको मालूम है कि संवत्सरी को जाना है, बस साल में एक बार आते हैं। लेकिन साल में नहीं, साल में क्या मिलेगा आपको? अरे महीने में या 1 महीने में या 2 महीने में या हफ्ते में कोई दिन निश्चित करो। जो सुभाष जी, ठीक है ना? ये करना है आपको दिल्ली के मंच के माध्यम से। एक दिन निश्चित हो और उस दिन गेट टुगेदर हो, सबका भोजन इकट्ठा हो और सभी को ऐसे विचार दिए जाएं जैसे हमारे विपुल जी ने और दिनेश जी ने, हमारे गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में ये इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है कि हमें विचार बांटने का मौका मिला है। अब यही कहूंगी कि आपने प्रतिकूलता आए तो वहम में नहीं पड़ना। प्रतिकूलता आए, जो कि प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, माता पिता रोकेंगे कि यहाँ नहीं जाना, ये पैसे इतने यहाँ नहीं खर्च करने, तो आपने वहम में नहीं पड़ना। ये हमारे माता पिता हमें रोकते हैं। अरे भाई जन्म दिया है, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें पतन के कगार पर जाने से रोकने का उन्हें हक है। तो उनका साइन किए बिना, अरे बिल के ऊपर साइन ना हो तो क्या बिल पास हो जाएगा? रजिस्ट्री के ऊपर साइन ना हो तो पक्का नाम हो जाएगा तुम्हारा? नहीं हो सकता ना। माँ बाप की मोहर जरूर लगनी चाहिए, माँ बाप का साइन जरूर होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। तो माँ बाप के अगर बता करके जाओगे तो आप क्या करोगे? जरूर बचोगे। और छोटे छोटे कपड़े पहनने से अपने
रोकिए, अपनी बहनों को रोकिए, अपने बच्चों को रोकिए और साथ में ये सोचिए, अरे हम तो बॉम्बे तक जाकर के आए हैं, वहां बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान कहीं ऐसा निवास नहीं है और हम हैरान हो गए कि बॉम्बे में इतने एक्टर्स और यहाँ फिर भी साड़ी पहनती हैं लेडीज, एक ही पोशाक, एक ही पहनावा। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत के अंदर कितना लिबास बिगड़ता चला जा रहा है। तो माताओं से भी कहूँगी, अपने बच्चों को संभालना है तो उनके लिबास की तरफ भी जरूर ध्यान दीजिए, उनकी एक्टिविटी की तरफ भी ध्यान दीजिए और बच्चा कहाँ जा रहा है उनको थोड़ा समय दीजिए। माँ बाप अगर बच्चों को समय देते हैं तो बच्चे भी डरते हैं कि हमने ये काम नहीं करना। अगर आप ही गलतों में जाते रहोगे तो बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं और हम भी जिम्मेदार हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी अपने बच्चों को संभालें, हम भी अपने युवा वर्ग को संभालें, चाहे वो युवतियाँ हैं चाहे वो युवक है। और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे अतुल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ सुभाष जी आए हैं, वहाँ पर हमारे सुरेश जी भी हैं, नंदीवर्धन जी भी हैं, जितेंद्र जी भी हैं और सारे युवा के लोग यहाँ पर, चाहे दो की चाहे चार जितने भी यहाँ आए होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और तनु जी को देख करके बड़ा अच्छा लगा, कितनी छोटी सी है और कितने ऊंचे पद के ऊपर विराजमान है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे इधर उधर ना जा करके IAS ऑफिसर बने। क्या बने? IAS ऑफिसर बने, DC बने, है ना, कलेक्टर बने, अरे वो मंत्री बने, कुछ भी बने, हमारा गर्व से सीना क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन गलत हरकतों से क्या आ जाए, बाज आ जाए, अनुशासन में रहे। बस यही हमारा इस मंच से इतना ही माध्यम, इतना ही कहना है। उन्होंने भैया उत्तर भारत प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच के माध्यम से भी बोल पाई हूँ। और अगर कुछ गलत कहा गया हो, किसी के मन को ठेस लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। केवल इतना ही कहूँगी, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन दोनों में प्राणी देखो रहे झूलता, रहे झूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता आए तो वहम नहीं करना, अनुकूलता आए तो हम नहीं करना, प्रतिकूलता आए तो वहम नहीं करना, अनुकूलता आए तो हम नहीं करना। हमारे शरीर तेरा देखो अंश धूल का, अंश धूल का, अंश धूल का, अंश धूल का, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन दोनों के बीच में प्राणी हो रहे झूलता, रहे झूलता। अपने कर्मों का संबंध मान करके अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में समभाव में रहे। यही मेरी मंगल कामनाएं हार्दिक कामनाएं। ओम शांति।